हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे देखते हैं, ताकि हम लोग का कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे और कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न न हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है संविधान सभा में संविधान निर्माण प्रक्रिया। पहले नोट से हम लोग समझते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राव ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार वर्ष 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया था। नेक्स्ट फैक्ट है, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। नेक्स्ट फैक्ट है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों की चयन 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। नेक्स्ट फैक्ट है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों ब्रिटिश भारत के आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतें में संविधान सभा का भाग नहीं लिया। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। राज्यों को विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए। नेक्स्ट फैक्ट है, 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। पहले तो अस्थायी सदस्य पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे।
उनके नाम इस प्रकार है। पहला थे विजयलक्ष्मी पंडित, दूसरा राजकुमारी अमृत कौर, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा सुचेता कृपलानी, पांचवा पूर्णिमा बनर्जी, छठा लीला राय, सातवां जी दुर्गाबाई, आठवां हंसा मेहता, नौवां कमला चौधरी, 10वां रेणुका राय, 11वां मालती चौधरी, 12 दक्षयानी वेलायुधन, 13 बेगम एजाज रसूल, 14 एनी मकरीनी तथा 15 अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग ने सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे और फिर समझ में ना आए तो फिर दोबारा आप लोग पॉज करके फिर से वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी 1934 में। इसका व्याख्या देखिए, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया देश मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा। इसकी व्याख्या देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों के प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन का व्यवस्था प्रस्तावित थी। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड। इसका व्याख्या हम लोग देखें, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव एंड ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद में उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। इसके हम लोग व्याख्या देखें, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें वह कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष का उपसभापति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो इसका आंसर होगा कथन सही है पर कारण गलत है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिंकन के स्थान पर विस्काउट वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी
में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्त पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अंततः कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो इसका हम लोग व्याख्या देखिए। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों के विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन बेस मताधिकार के अधिकार नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इन सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो हो जाएगा पहला और ए और डी होगा। यह बेस मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सी है, इसका निर्वाचन सार्वभौम बेशक मताधिकार के आधार पर किया गया, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों एवं विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो हो जाएगा पहला और दूसरा तीसरा। तो पहला है, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण का असर था। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों के आदेशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये 12। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए? तो 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करना है तो हो जाएगा, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.जी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये बी.एन. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तो बी.एन. राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ?
तो इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक चला। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु हुई थी। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। कौन से कथन सही है? तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है। इसकी व्याख्या हम लोग देख ले। नवंबर दिसंबर 1932 में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। दोनों में से कौन एक सत्य है? तो इसका आंसर बी होगा। कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन और कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों की संविधानों के तत्व और विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में व्यस्त मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही गई है तो मौलाना आज़ाद ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भी दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। इसकी व्याख्या देखिए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये 15 थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक संविधान सभा की प्रमुख समितियां को लेके। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा और अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।